हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की क्राइम की नई कहानी में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी इटली में रहने वाली लियोनार्डो सियानसुली की है। सियानसुली एक ऐसी सीरियल किलर थे जिसने ना सिर्फ इंसानों को मौत के घाट उतारा बल्कि उनकी लाशों से केक और साबुन तक बना डाले। आपने लगभग सीरियल किलर की कहानियों में एक चीज़ अवश्य देखी होगी, उनका बचपन कुछ खास अच्छा नहीं रहा। इन्हें बचपन में वो प्यार नहीं मिलता जो एक बच्चे को मिलना चाहिए। इसी तरह का दर्द भरा बचपन रहा सियानसुली का। सियानसुली की माँ अमेलिया का रेप हुआ था, जिस वजह से अमेलिया प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसे इंसान से शादी करनी पड़ी जिसने उसका रेप किया था, क्योंकि वह उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। पर अमेलिया उस इंसान से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। ये शादी उसकी मजबूरी थी। फिर वह एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम लियोनार्डो सियानसुली रखा गया। अमेलिया अपनी बेटी को लाड प्यार देने के बजाय उसे हमेशा मारा पीटा करती थी, क्योंकि अमेलिया को लगता था कि अगर सियानसुली का जन्म ना हुआ होता तो उसे यह शादी कभी ना करनी पड़ती। इसी वजह से वो सियानसुली से प्यार नहीं करती थी। सियानसुली के मासूम दिल पर इस बुरे व्यवहार का गहरा असर हो रहा था। किशोरावस्था में सियानसुली ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, पर किस्मत अच्छी थी कि वे बच। जब सियानसुली बड़ी हुई तो वह अपने ही टाउन में क्लर्क के पद पर काम करने वाले रफीलेपन नाम के लड़के से शादी करना चाहती थी। पर सियानसुली के माँ बाप इस शादी से खुश नहीं थे। फिर भी सियानसुली 1917 में शादी करके अपने पति के साथ किसी दूसरे टाउन में रहने लगती है। शादी के कुछ सालों के बाद 1927 में सियानसुली को धोखाधड़ी के मामले में 2 साल की जेल हो गई। फिर जब वह 2 साल बाद वापस आई तो दोनों पति पत्नी किसी दूसरे टाउन में रह, परंतु यहाँ सियानसुली की किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। 1930 में भूकंप के कारण उसका घर तबाह हो गया। इसी बीच प्रेगनेंसी के मामले में भी उसे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह 17 बार प्रेग्नेंट हुई थी, पर उसका 3 बार मिसकैरेज हो गया था और उसे 10 बच्चे किसी न किसी बीमारी के कारण मारे गए। सियानसुली के 4 बच्चे उसके पास रहते थे। सियानसुली अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहती थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं वह अपने किसी बच्चे को खो ना दे। बस इसी चिंता के चलते वह एक दिन ज्योतिषी के पास जाती है। वह उसे बताता है कि उसके बच्चे तो होंगे, पर किसी न किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा अधिकतर समय जेल या सुधार गृह में बीतेगा। अब सियानसुली को बहुत डर लग रहा था, पर फिर एक दिन उसका बड़ा बेटा सेना में भर्ती होने के लिए कहता है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सियानसुली बहुत चिंता में थी, क्योंकि वह अपने बेटे को फौज में नहीं भेजना चाहती थी। सियानसुली को ऐसे ही बैठे बैठे लगा कि अगर वह इंसानों की बलि दे तो उसके बच्चे बच जाएंगे। ये सब उसकी शैतानी मन का विचार था। सियानसुली ने अपने पड़ोस में रहने वाली फेस्टिना सेटिन नामक लड़की को अपने घर बुलाया। फेस्टिना सेटी का पति काफ़ी समय से लापता था। सियानसुली और फेस्टिना दोनों बैठकर बातें करते हैं। फिर सियानसुली शराब में जहर डालकर फेस्टिना को शराब पिला देती है। शराब पीते पीते फेस्टिना सेटी को मौत हो जाती है। फिर सियानसुली कुल्हाड़ी से फेस्टिना सेटी के शरीर के बेरहमी से 9 टुकड़े कर दिए। उसने इन टुकड़ों को एक बड़े बर्तन में 7 किलो कास्टिक सोडा के साथ मिलाकर जब तक पकाया जब तक कि यह पिघल कर मोटा व गहरा ना हो गया। फिर उसे साबुन बना डाले। उसने फेस्टिना के खून में आटा, अंडे, चीनी, चॉकलेट आदि सब मिलकर केक बनाया। फिर उसने ये केक खुद भी खाया और घर में आने वाले मेहमानों को भी खिलाया। 1939 से 1940 तक उसने 3 कत्ल किए। दूसरा कत्ल भी इसी तरह किया। अब तीसरा कत्ल वर्जीनिया कैसिम्पो का किया, पर वर्जीनिया के गुमशुदा होने पर उसकी बहन ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी। वर्जीनिया की बहन ने कहा कि वर्जीनिया को उसने आखिरी बार सियानसुली के घर पर देखा था। फिर पुलिस की टीम सियानसुली के घर जाती है पूछताछ करने के लिए,
पर सियांसुली ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। अब पुलिस वालों ने इस गुमशुदगी का दोषी सियांसुली के बड़े बेटे को बना दिया। इस बात से सियांसुली डर के मारे 3 महिलाओं के मारने का जुर्म स्वीकार कर लेती है। कोर्ट में सियांसुली को 30 साल कैद व 3 साल क्रिमिनल असाइलम में गुजारने की सज़ा सुनाती है। सियांसुली की असाइलम में रहते हुए ही सेरेब्रल एपिलेप्सी के कारण मौत हो जाती है। आज भी क्रिमिनोलॉजिकल म्यूजियम में इस मामलों से जुड़े सभी सबूत रखे गए हैं। सियांसुली का बचपन तो दुखद रहा, फिर शादी के बाद भी उसे जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर जो सियांसुली ने मासूम महिलाओं के साथ किया वो एक संगीन जुर्म था जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये अपराध करके उसने अपना बचा हुआ जीवन स्वयं ही बर्बाद कर लिया।